है तकरीबन आपके सामने अब ये शुरुआती कोट्स हैं 10,380 के लेवल पे, यानी हमने यहां भी कल के हाइस के ऊपर निकलने में कामयाबी हासिल कर ली है और निफ्टी बैंक ने भी। तो ये अपने आप में एक अच्छी शुरुआत कही जाएगी। अब ऊपर के लेवल पर बाजार कैसे टिकता है वो हम देखेंगे, कौन से दिग्गज है उन पर नजर डालेंगे। मार्केट ब्रेथ देखिए, इस समय 90% शेयर आपको तेजी के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप इंडेक्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और यहां पर आप 1.25% की तेजी देख रहे हैं, 180 पॉइंट ऊपर। कल भी मिड कैप इंडेक्स ने काफी शानदार रिकवरी दिखाई थी और वो ट्रेंड आज बरकरार है। कौन से स्टॉक्स हैं जो मदद कर रहे हैं? आईटीसी की लीडरशिप जारी है, इन्फोसिस वापस से फॉर्म में लौटता हुआ। इसके अलावा आप देख सकते हैं बजाज फिनसर्व में अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। दिग्गजों में आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस, एसबीआई, ये वो सारे हेवीवेट्स हैं जो बाजार की मदद कर रहे हैं। बैंकिंग स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी, इंडसइंड बैंक भी आपको तेजी के ट्रेड में दिखाई देगा। दोनों एनबीएफसीज तो है ही, एक्सिस बैंक आपको तेजी के साथ दिखाई देगा। तो ये पूरा का पूरा सेक्टर है जो मदद कर रहा है। 1% ऊपर रिलायंस ने शुरुआत की है, तो ये एक और दिग्गज जो मदद करता हुआ। दबाव कहां है? कोटक पे दबाव है, एचसीएल टेक, एचयूएल, ये कुछ एक स्टॉक्स हैं। टेक महिंद्रा जहां पे आपको थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आईटी आज मिक्स्ड बैग आपको दिखाई देगा। निफ्टी फिलहाल टिक रहा है ऊपर के लेवल पे एक शानदार हाइस दिखाने के बाद, तो ये संकेत फिलहाल अच्छे हैं। कुछ स्टॉक्स जिन पर आपकी नजर होनी चाहिए डायरेक्टर साहब, वो स्क्रीन पर लेकर आइए। रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके सामने 1% ऊपर, अपोलो हॉस्पिटल लेकर आएगा, इस स्टॉक पे आपकी नजर होगी और तमाम हॉस्पिटल शेयर जो आज स्टॉक 2020 में शामिल है इसके पीछे। तो ये 3% की तेजी आपको फिलहाल अपोलो हॉस्पिटल दिखा रहा है। इसके साथ साथ आपकी नजर कुछ और स्टॉक्स पे होनी चाहिए जिनमें एचडीएफसी बैंक आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे, आईओबी आपकी स्क्रीन पर हम लेकर आएंगे। एचडीएफसी बैंक इस वक्त करीब 1% ऊपर, यहां पे शुरुआत हो रही है पॉजिटिव रिपोर्ट के बाद। आईओपी देखिए नतीजे के बाद 8% ऊपर, तो बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम जारी है। आयशर मोटर्स लेकर आइएगा जहां पर एक अपग्रेड आया है और मुझे याद है कल भी इसी शो में आपको एक तेजी का कॉल मिला था, तो आपका मुनाफा लगातार बढ़ेगा। 1% ऊपर इसने आज शुरुआत दी है। वेदांता आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और फिर अशोक लेलैंड आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। उनकी शुरुआत कैसी हो रही है? 1% ऊपर वेदांता, अशोक लेलैंड देखिए 2.5% ऊपर है। तो बाजार ने नतीजा डिस्काउंट कर रखा था, यहां पर दरअसल रिजल्ट के बाद आपको बाइंग देखने को मिल रही है। अच्छा, एक नजर पीएनसी इंफ्रा पे डालेंगे जहां पर एक ऑर्डर आया है, मेरे ख्याल से नीरज की टीम में ये स्टॉक आज शामिल है। एक नजर शेल भी आपके सामने, 5% की तेजी इस हॉस्पिटल स्टॉक पे भी, और पीएनसी इंफ्रा 10% ऊपर तकरीबन। कैमलिन फाइन, फैक्ट ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे जहां पर पॉजिटिव न्यूज फ्लो देखने को मिल रहा है। देखिए यहां पे लगातार निवेश बढ़ता हुआ दिग्गज खिलाड़ियों का। और आईडीबीआई बैंक आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए, यहां पर एक और सर्किट है। रेपको होम फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर आना चाहिए, यहां पर भी एक और सर्किट अच्छा खुलता हुआ दिखाई दिया है। आईडीबीआई बैंक आज आपको कुछ मौका दे रहा है। रेपको होम आपके सामने, यहां पर सर्किट लगा हुआ है। हेमंत, आपकी नजर और कहां है? देखिए मेरी नज़र बैंक्स पर ही है और कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के खराब नतीजों के बाद मुनाफे की तैयारी में मेरी एनालिसिस ये थी कि इसको बेचिएगा मत। देखिए 2% ऊपर ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। अशोक लेलैंड के खराब नतीजों के बाद हम आपसे यही कह रहे थे मुनाफे की तैयारी में कि यहाँ पर अब इसको खरीदने का वक्त सबसे बढ़िया है। भसीन साहब आपके साथ थे और देखिए ये शेयर टॉप 3 गेनर्स में शामिल हो चुका है। तो खराब नंबर्स अकेला पैमाना नहीं होता है शेयर को शॉर्ट करने के लिए। देखिए आगे की कमेंट्री इंपॉर्टेंट होती है, आउटलुक इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखिए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बड़े खराब जी नंबर से बेचने से फायदा नहीं है। देखिए अब ये शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है, नंबर्स जो खराब थे वो पीछे हैं और यहां से डाइवेस्टमेंट की स्टोरी आगे है। अशोक लेलैंड में भी बिल्कुल सेम हो रहा है प्रदीप, आप देखिए इस समय। और आज जिस तरह से बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं सारे के सारे एनबीएफसीज, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस देखिए अशोक लेलैंड के बाद ये भागता हुआ नजर आ रहा है। पिटे हुए बैंक्स आरबीएल देखिए आज करीब 2.5% ऊपर कारोबार करते हुए आपको नजर आ रहा है। इंडसइंड बैंक में भी 2% की तेजी देखने को मिल रही है। ये जो कमेंट्री अच्छी आई है आईटी कंपनियों से के लिए, देखिए उसके चलते इन्फोसिस भाग रहा है और इन्फोसिस का कल एजीएम है, तो एजीएम से पहले ध्यान रखिएगा इन्फोसिस का प्रदर्शन काफी अच्छा नजर आ रहा है। तो देखेंगे एजीएम में किस तरह का आउटकम आता है, लेकिन ये वो स्टॉक है जो रडार पर साफ तौर पर होगा एजीएम से पहले। और स्टॉक 2020 के एक बार गेनर्स दिखाइएगा। सुबह बड़ी मेहनत करके नीरज जी और मैंने टीम बनाई थी और वो टीम टचवुड अच्छा प्रदर्शन दिखा रही है। फोर्टिस मल्हार में तो सर्किट लगने ही वाला है, तो किसी भी वक्त में
आप देखेंगे वो 20% का सर्किट आपको चिपकता हुआ दिखेगा। टीबीसी में भी इसी तरह की रैली आपको देखने को मिल रही है। और मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, जैसा कि मैं पिछले कई दिनों से कह रहा था, फर्टिलाइजर शेयर ही आपको पैसा बना कर देंगे लॉकडाउन में भी। और आप देखिए अभी भी पूरी तरह से अनलॉक खत्म नहीं हुआ है, अनलॉक में हम पहुंचे नहीं है। और आप देखिए फर्टिलाइजर शेयर हाइज पर हाइज लगा रहे हैं। तो आज मैंगलोर केमिकल्स इसमें आपको नजर नहीं आ रहा है टीम में, लेकिन मुझे यहां पर दिख रहा है इसने 52 वीक हाई प्रदीप लगा दिया है। और फैक्ट ने भी देखिए क्या गजब का मूव दिखाया है। तो आज खुलते ही मैंगलोर केमिकल्स ने भी एक 52 हफ्तों का नया उच्चतम स्तर छू दिया है। तो फर्टिलाइजर शेयर तेजी में, फैक्ट के अच्छे नतीजों के बाद, आरसीएफ के अच्छे नतीजों के बाद, ये वो स्पेस है जो हाइज पर हाइज आपको लगाते हुए नजर आ रही है। और सबसे अच्छी बात जो मैंने देखी वो ये है कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए बुल्स के फेवर में है। तो शुरुआत तो जुलाई सीरीज की बहुत ही शानदार नजर आ रही है। और क्योंकि हमने इसे मॉनसून सीरीज का नाम दिया था मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर, राजेश सतपुते जी बताइए कितना भागेगा आज? एक बार तो 52 वीक हाई लगा दिया, इसको भी आप क्या 52 वीक हाई के ऊपर क्लोज करने के मूड में हैं? पक्का हेमंत। और देखिए मैंने सुबह में एक लेवल का जिक्र किया था, वो था 40 का, 40 का। और मैंने ये कहा था कि 40 के ऊपर अगर ये चला जाता है तो फिर ये कम से कम 45 से लेके 47 की ट्रेजेक्टरी में हिट करेगा। और अब देखिए ऐसे मार्केट में एक छोटा टिकट साइज मुझे मिल रहा है जहां पे मेरा ट्रेड और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड एकदम सही से बैठ रहा है। तो मैं 40 के ऊपर तो डेफिनेटली एग्रेसिवली बाय करूंगा। 45 47 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस रखूंगा 38.50 का। ये कॉल आपके लिए मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर पे इस समय आता हुआ। फर्टिलाइजर शेयरों में हम अभी नजर डाल रहे थे फैक्ट पे, प्री ओपन सेशन से ही यहां पर काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। सातपुते जी, आपको मैंगलोर केमिकल के अलावा कोई एक स्टॉक जो इस सेगमेंट पे चुनना हो, वो आप क्या चुनेंगे? देखिए हमारा तो दो जगह पे कंसंट्रेशन है कि जहां पे स्विंग बहुत अच्छे मिलते हैं, मैंगलोर केमिकल और दूसरा है फैक्ट। इनफैक्ट फैक्ट में तो कल मुझे लगता है 20% का सर्किट लगाया, ऊपर में थोड़ा पुल ऑफ हुआ, लेकिन मुझे लगता है ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है। सो इट विल बी अ बाय इन फैक्ट अबव 52। मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 50 का। और ऊपर में मुझे लगता है ये आज नया हाई लगाएगा, प्रोबेबली 60-65 का टारगेट लेके काम करे। तो ये दोनों मैंगलोर केमिकल एंड फर्टिलाइजर एंड फैक्ट मुझे लगता है दोनों चलेंगे। कल फैक्ट ज्यादा चला, इसलिए आज मेरा जो फोकस था वो मैंगलोर केमिकल पे था, क्योंकि कल उसका काम हुआ बहुत बड़ा। तो आज मुझे लगता है यहाँ पे एक जगह अच्छी मिल रही है। बिल्कुल, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये स्टॉक भी काफी मजबूत। और देखिए 10 लाख शेयर्स का ट्रेड आप अगर मैंगलोर केमिकल पे होते हुए देख रहे हैं तो लिक्विडिटी आज वहां पे ज्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन फैक्ट बिल्कुल पीछे नहीं है। नजर डालिए आप उन स्टॉक्स पे जहां पे शुरुआती टसल के बाद अब बुल्स धीरे धीरे बाजी मार रहे हैं। और देखिए इंडेक्स के लिहाज से इंडसइंड बैंक एक ऐसा स्टॉक मुझे दिखाई देता है जहां पे अब बुल्स का पलड़ा भारी हुआ है और 2 दिन के करेक्शन के बाद ये एक अपस्विंग बना रहा है। सातपुते जी, तेजी का कॉल इंडसइंड बैंक पे? देखिए इंडसइंड बैंक में दिक्कत ये है कि ये करीबन 520-530 के आसपास जाके अटकता है। तो एट द सेम टाइम ये 480-485 पे यहाँ पे यानी एक्यूमुलेशन होता है। तो एक स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा यहाँ पे, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, क्योंकि ये रेंज में ब्रेकआउट आइदर साइड होना बहुत जरूरी है। तो अगर 493 पे आपको लेना है, लॉन्ग साइड पे बाय लेना है, तो 480 का स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में इसका टारगेट होगा 420 से लेके 430। इसका ब्रेकआउट लेवल है 435 का, लेकिन वो ब्रेकआउट होने के बाद सोचेंगे। ठीक बात है, तो इनके ऊपर रखिए नजर। देखिए आज इस इवेंट से पहले एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। आशीष चतुर्मोता भी डॉक्टर साहब अगर वापस जुड़ गए हो तो मुझे प्लीज अलर्ट कर दीजिएगा। लेकिन खुलने के बाद जो ट्रेड अभी आपको एफएनओ में नजर आ रहा है, राजेश सतपुते जी बताइए, क्योंकि मोमेंटम में तो देखिए मार्केट है और शुरुआत अच्छी हुई है। एक ट्रेड जो आप एफएनओ में लेना चाहते हैं इस समय मार्केट खुलने के बाद? हेमंत देखिए मेरे हिसाब से जो यहाँ पे सबसे बढ़िया दिख रहा है वो है श्रीराम ट्रांसपोर्ट। देखिए इसमें 710 712 ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बना के यहाँ पे ऊपर की तरफ ये भाग रहा है, जो अभी आपने भी जिक्र किया था, मेरे रडार पे भी आया था। तो मैं डेफिनेटली इसे बाय करूंगा, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को। स्टॉप लॉस रखूंगा 708 का, 10 रुपए का स्टॉप लॉस बहुत है। ऊपर में मुझे लगता है 740 से 750 ये इसका आज का टारगेट होना चाहिए। इट्स क्लियरली ब्रेकआउट कैंडिडेट।
बोर्ड पे आपको एक ब्रेकआउट होता हुआ यहाँ पे दिखाई देगा। इसके साथ नजर डालिए वायदा कारोबार के कुछ और स्टॉक्स पे जहां पर आपने आज एक अच्छी शुरुआत देखी है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट की हमने बात की, इंडसइंड बैंक की हमने बात की, एक शार्प रिवर्सल आपको आईटी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है, ओएमसीज पे भी देखने को मिल रहा है। खासतौर पे आपके रडार पे होना चाहिए NIIT टेक जो लगातार एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। और स्टॉक पे सातपुते जी आप देखिए कल थोड़ा सा फ्लैटिश हुआ था, लेकिन आज फिर से एक जबरदस्त शुरुआत तगड़े वॉल्यूम के साथ और वायदा कारोबार में बिल्डअप शुरू हो चुका है। शुरू के 10 मिनट के अंदर ही यहां पर अच्छी खासी पोजीशन आज जुड़ती हुई नजर आ रही है। क्या कॉल देंगे आप इस पे? देखिए NIIT टेक में एक रनिंग करेक्शन हुआ 1550 से लेके हमने करीबन 1250 तक की का करेक्शन देखा और वहीं से इसमें रिकवरी है। तो इसका जो रनिंग करेक्शन दैट सीम्स ओवर टू मी। 1400 का 1400 का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की कोशिश हो रहा है। तो जो अगर ट्रेडर को यहाँ पे ट्रेड में उतरना है तो उसका स्टॉप लॉस होगा 1400 का। ऊपर में 1480 1485 ये इसका पहला टारगेट होगा, पहला रेजिस्टेंस होगा। एक बार प्रदीप जी वो लेवल निकल ले फिर उसके बाद ये सीधा 1700 प्लस तक जाएगा। तो काउंटर आपने बढ़िया पिक लिया है। यहाँ पे आईटी पैक में और एक काउंटर में जोड़ना चाहूंगा, वो रहेगा इन्फोसिस। देखिए मेरा मॉर्निंग पिक भी था। आज देखिए इसने 707 का लो किया और ये अभी 719 पे ट्रेड हो रहा है। तो ये बाय ऑन डिप जैसे मैंने मॉर्निंग में कहा था कि नीचे खुलेगा और फिर रिकवर होगा। और देखिए मुझे लगता है ये 735 740 ये इसका आज का टारगेट रहेगा। सो एट अ लेवल ऑफ 719 आप बाय करें, स्टॉप लॉस रखिए 710 का। बढ़िया बताया आपने इन्फोसिस, और इसमें इवेंट भी है तो स्टॉक के ऊपर नजर होगी। अगला सवाल इनफैक्ट मेरा इन्फोसिस के ऊपर ही था, लेकिन क्योंकि इस पे बात हो चुकी है तो आगे बढ़ता हूं। अगला सवाल लेता हूं आपसे M&M फाइनेंशियल्स के ऊपर, और ये स्टॉक ने भी देखिए खूब पैसा बना कर दिया है दर्शकों को। आज का ओपन लो लगभग सेम है, 182 रुपए 30 पैसे का लो है, 182 रुपए 45 पैसे के आसपास ये खुला है, यानी खुलते ही यहाँ पर बाइंग देखने को मिल रही है। और ये भी NBFC है। इक्विटास भी देखिए मजबूत है, जिसकी बात उज्जीवन की बात आशीष चतुर्वेदी जी ने की थी। ये पूरा का पूरा पॉकेट जो है वो अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। कल से ही हम देख रहे हैं